प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है हरिशंकर परसाई के जीवन एवं साहित्य का परिचय। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1922 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा गांव में ही रहकर प्राप्त की थी। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वे पहले होशंगाबाद तथा बाद में नागपुर गए। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की उपाधि प्राप्त की। कुछ वर्षों तक उन्होंने अध्यापक के रूप में कार्य किया, परंतु उन्होंने अंततः लेखन कार्य को ही अपनी आजीविका का साधन बना लिया। उन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन व संपादन भी किया, परंतु आर्थिक कठिनाइयों के कारण उन्होंने इसे छापना बंद कर दिया। उन्होंने हिंदी व्यंग्य लेखन को सम्मानित स्थान दिलाया। सन 1955 में हिंदी के इस सुप्रसिद्ध व्यंग्य लेखक का स्वर्गवास हो गया। साहित्यिक विशेषताएं। हिंदी साहित्य के व्यंग्य लेखन में हरिशंकर परसाई का विशिष्ट स्थान है। उन्होंने अपनी रचनाओं में सामाजिक विसंगतियों पर व्यंग्य प्रहार किया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कहानियाँ, दो नाक वाले लोग, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, माटी के कुम्हार सी, उपन्यास रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, निबंध संग्रह भूत के पाँव पीछे, बेईमानी की परत, विकलांग श्रद्धा का दौर, निठल्ले की डायरी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, पगडंडियों का जमाना आदि। इसके अलावा परसाई जी सारिका पत्रिका से भी जुड़े रहे। सन 1984 में उन्होंने विकलांग श्रद्धा का दौर कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। वे प्रगतिशील लेखक संघ के प्रधान भी रहे। परसाई जी व्यंग्य लेखकों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनका व्यंग्य हिंदी साहित्य की अनूठी उपलब्धि है। सारिका नामक पत्रिका में इनका स्तंभ तुलसीदास चंदन से अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ। इनका व्यंग्य लेखन समाजनिष्ठ होने के साथ साथ सामाजिक विकृति का भी पर्दाफाश करता है। साहित्यिक विशेषताएं। हरिशंकर परसाई व्यंग्य लेखक हैं, परंतु इनकी रचनाएं केवल विनोद के लिए नहीं हैं, बल्कि उद्देश्यपूर्ण हैं। इनकी साहित्यिक विशेषताओं का वर्णन हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। विषयगत विविधता। हरिशंकर परसाई ने अपने व्यंग्यात्मक निबंधों में विभिन्न प्रकार के विषयों को समाहित किया है। वर्तमान समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, दंभ, भाई भतीजावाद, अंधविश्वास, सांप्रदायिकता, राजनीति, अवसरवादिता एवं प्रशासन आदि पर इन्होंने निबंध लिखे हैं। निठल्ले की डायरी इनकी एक उल्लेखनीय रचना है, जिसमें वे सरकारी तंत्र पर तीखा व्यंग्य करते हैं। गाली वही देता है जो रोटी खाता है, पैसा खाने वाला सबसे डरता है, जो सरकारी कर्मचारी जितना नरम होता है वह उतने ही पैसे खाता है। इसी प्रकार से बेईमानी की परत में उन्होंने भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी की पोल खोलकर रख दी। सहज एवं तीखा व्यंग्य। हरिशंकर परसाई अपने निबंधों में अत्यंत सहज भाव से व्यंग्य करते हैं। वे प्रशासनिक, धार्मिक तथा सामाजिक विसंगतियों के बारे में सहज रूप में लिखते हैं, लेकिन उनका आलेख स्वतः व्यंग्य का रूप धारण कर लेता है। निंदा रस नामक निबंध में मिशनरी निंदकों पर वे व्यंग्य करते हुए लिखते हैं। कुछ मिशनरी निंदक मैंने देखे हैं, उनका किसी से वैर नहीं, द्वेष नहीं, वे किसी का बुरा नहीं सोचते, पर 24 घंटे वे निंदा कर्म में बहुत पवित्र भाव से लगे रहते हैं। उनकी नितांत निर्लिप्तता, निष्पक्षता इसी से मालूम होती है कि वे प्रसंग आने पर अपने बाप की पगड़ी भी उसी आनंद से उछालते हैं जिस आनंद से वे अन्य लोग दुश्मन की निंदा उनके लिए टॉनिक होती है। शासन तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार का वर्णन। आज प्रत्येक व्यक्ति इस तथ्य से परिचित है कि देश का पूरा शासन तंत्र भ्रष्ट एवं नकारा हो चुका है। सभी जगह भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है। रिश्वत दिए बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है, न ही कोई सरकारी कर्म फाइल आगे सरकती है। इसी संदर्भ में हरिशंकर परसाई की कहानी भोलाराम का जीव उल्लेखनीय व्यंग्य रचना है। भोलाराम एक अभावग्रस्त क्लर्क है जो आजीवन आर्थिक संकटों का सामना करता है। सेवानिवृत्त होने के पश्चात भी उसे
5 वर्ष तक पेंशन प्राप्त नहीं होती, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी आत्मा पेंशन की फाइलों में जा छिपती है। परसाई जी ने धर्मराज, चित्रगुप्त, यमदूत, नारद आदि पौराणिक पात्रों के द्वारा भ्रष्टाचार की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है। अंततः धर्मराज नारद मुनि की वीणा रिश्वत में लेकर ही बलराम की पेंशन की मजदूरी देता है। प्रस्तुत कहानी शासन तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख देता है। सामाजिक जागरण। वस्तुतः श्री हरिशंकर परसाई अपनी व्यंग्यात्मक रचनाओं के द्वारा विभिन्न समस्याओं एवं विसंगतियों के संदर्भ में सामाजिक जागरण उत्पन्न करना चाहते हैं। उनके व्यंग्य निबंधों को पढ़कर पाठक का मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही समस्या के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न होती है। आज़ादी के प्राप्ति के बाद हमारे देश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अवसरवादिता आदि असंख्य समस्याएं निरंतर फैलती जा रही हैं। एक व्यंग्य लेखक के रूप में परसाई जी ने इन सामाजिक एवं राजनीतिक विसंगतियों पर करारे प्रहार किए हैं। उन्होंने अपने पाठकों में सामाजिक विषमताओं के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न की है। भाषा शैली। परसाई जी ने अपने व्यंग्य लेखों में सहज, सरल एवं साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। यद्यपि उन्होंने कहीं कहीं संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया हुआ है, लेकिन वे व्यवहारिक भाषा के अत्यधिक समर्थक थे। इसलिए उन्होंने तद्भव अंग्रेजी तथा उर्दू के शब्दों का भी सुंदर मिश्रण किया है। कहीं कहीं वे वक्रोक्ति का आश्रय भी लेते हैं। अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए परसाई जी ने मुहावरों, लोकोक्तियों एवं सूक्तियों का सुंदर प्रयोग किया है। प्रस्तुत लेख में उन्होंने नागफनी का कलेजे से चिपकना, चैन न होना, सुमान की तरह चांद पर भौंकना, 24 घंटे जलना आदि मुहावरों का सफल प्रयोग किया है। इन मुहावरों के कारण ही उनका व्यंग्य काफ़ी सटीक बन पड़ा है। पुनः वे सभी प्राय विशेषणों का प्रयोग करने में भी सिद्धहस्त हैं। अंततः हम कह सकते हैं कि परसाई जी की भाषा में वे सभी गुण हैं जो एक व्यंग्य लेखक की भाषा में होने चाहिए। उनकी शैली कथात्मक व्यंग्य शैली की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि वे आप बीती घटनाएं सुनाते हुए हमें निंदकों के प्रति सावधान करते हैं। कहीं कहीं वे छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करते हैं, जिसके फलस्वरूप उनकी व्यंग्य की छटा और अधिक प्रभावशाली बन पड़ती है। जैसे उदाहरण के लिए, महाराज वह योजना क्या है, एक मुसीबत है, उसके अनुसार कितने उलट फेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानियां होंगी, सारी व्यवस्था उलट पलट हो जाएगी, जो चला आ रहा है उसे बदलने से नई नई कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं। हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए इस बिना कुछ उलट फेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए। धन्यवाद।